जय हिंद दोस्तों। इस समय हमारी उपस्थिति गोरखपुर में है और बड़ी खबर निकल के आ रही है बिहार के दरभंगा से, जहां पर वीआईपी के चीफ जो है मुकेश साहनी, उनके पिता की जो है निर्मम तरीके से हत्या की कर दी गई है जीतन साहनी की। अभी जो है जानते हैं इस गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद पद के प्रत्याशी पिंटू साहनी जी हैं, एडवोकेट पिंटू साहनी जी हैं और राज एंड साइंस सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। जानते हैं इस तमाम घटनाओं पर जो है उनका क्या जो है प्रतिक्रिया है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। पहले तो आपके दर्शकों को तथा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बिहार में जिस तरह से देखा जाए इस समय लगातार जो है कुछ न कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं। आज जो है मुकेश साहनी जो पिता हैं जीतन साहनी, उनकी जो है निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे आप? इस पे सर्वप्रथम हम ये बता दें, जो बिहार की सरकार है वहाँ कहा जाए वहाँ अपराधी पनप रहे हैं। अपराधी पनपते नहीं तो वहाँ शासन प्रशासन कहाँ है? अभी तक रात की घटना है, अभी तक कोई ये भी नहीं जानकारी हो पाई कैसे हुआ इतना निर्मम हत्या इस तरह से। वो भी एक कहा जाए वहाँ का विपक्ष का नेता कह लीजिए, एक तरह से कह दीजिए सबसे बड़ा नेता यानी मुकेश साहनी के अगर पिताजी की हत्या होती है, ये बहुत बड़ी साजिश है। कहीं न कहीं ये छोटा नहीं, बहुत बड़ी साजिश है। वहाँ अगर बिहार सरकार की बात कहा जाए तो जहाँ बड़े बड़े नेताओं के परिवार में ऐसी स्थितियां हो रही है, तो वहाँ के आम जनमानस के बीच क्या होता होगा। यानी हमारा पहला क्वेश्चन ये है वहाँ शासन प्रशासन से है कि क्या है। अच्छा, दूसरा ये है कि वहाँ अपराधी को संरक्षण नहीं मिलता तो इस तरह निर्मम हत्या नहीं करते। यानी ये है कि जितना जल्दी हो, यानी 24 घंटे में इसकी पूरी तरह तहकीकात करके क्या सही है, यानी किसके द्वारा, ऐसा तो नहीं है कि वो राजनीतिक यानी राजनीति के शिकार हो गए उसके तहत विपक्ष से। यानी पूर्णतः उसकी जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। विपक्ष के द्वारा अभी जो है आरोप लगाया जा रहा है कि जो चोर और हैं शायद उनके माध्यम से जो हत्या की गई है। क्या ऐसा संभव है कि जो चोर घर में आएंगे इस तरह से निर्मम तरीके से हत्या करेंगे? जैसे जो विपक्ष कह रहा है, विपक्ष तो उसका काम ही है कुछ न कुछ कहना, लेकिन मैं उस पर कटाक्ष इसलिए नहीं कर सकता हूँ कि विपक्ष जो कह रहा है वो काल्पनिक चीजें कह रहा है, वो अपने जो उसके दिमाग में आ रहा है वो चीजें कह रहा है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि उसको 24 घंटे के अंदर बाकायदा जांच करके, इसमें संदेह जो पैदा हो रहा है, संदेह पैदा होने का कारण क्या हो सकता है कि भाई एक बड़ा नेता एक बड़ा नेता जो है उसके परिवार में इस तरह अगर हत्या हो रही है तो कहीं न कहीं बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है। शासन की बड़ी दुहाई दी जाती है, जो नीतीश कुमार हैं बताते हैं लोग जो है। बीजेपी जो है वो भी जो है बड़ी बड़ी दावे ठोकती है कि अनुशासन जो है बिहार में बहुत जो है तेज है। देख जो लीजिए अभी। अपराधी है वो पूरी तरह से जो है थर 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 कांप रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। पहला तो उदाहरण अभी आपको रात के देख लीजिए, एक बड़े नेता के पिता की हत्या हो जाती है, वो भी इस तरह नहीं, निर्मम हत्या धारदार हथियार से किया गया है, जिसमें लथपथ हैं, एकदम छत बिछत हो चुके हैं। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि वहाँ अपराधी पनप रहे हैं, अपराधी को आप संरक्षण दे रहे हैं। कहीं न कहीं आपके शासन प्रशासन द्वारा अगर कठोर कार्रवाई की जाती तो किसी के अंदर ये चीजें नहीं आती जो आज घटनाएं कारित की गई है। क्या जो सरकार वहाँ पर इस समय देखा जाए, क्या उसके जो सिस्टम है फेल है क्या इस पूरे जो अब वो सुरक्षा अपने व्यवस्था? खुद दिखा रही है कि हम कहीं न कहीं विफल हैं। विफल नहीं होती तो अभी शासन प्रशासन का हम ही नहीं, सारे अभी उठाएंगे। वहाँ का जो शासन प्रशासन, एक तरह से कहा जाए सरकार जो है, अभी तक अगर कहा जाए अभी मुकेश साहनी 1 बजे तक पहुँचने वाले हैं दरभंगा। अभी तक यहाँ ये भी नहीं क्लियर हो पाया किसके द्वारा हत्या की गई है। यानी जो चीजें हैं लोग अपने से बना के कि इसके द्वारा हुआ, पीछे से लोग एंट्री किए या चोर थे या फिर विभिन्न प्रकार के लोग कह रहे हैं। तो क्या रात की घटनाएं अभी तक आपको कोई जानकारी नहीं? कहीं न कहीं ये क्वेश्चन मार्क खड़ा शासन करता पर सवाल है। खड़े जी, होते हैं। जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद पिंटू साहनी जी। तो ये थे हमारे साथ जो है पिंटू साहनी जी। और निर्मम तरीके से जो देखा जाए मुकेश साहनी जो है बिहार के वीआईपी जो है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और केंद्र में भी जो है मंत्री अब तक जो है रह चुके हैं। साथ ही साथ इसमें जो है मुंबई में थे और उनके पिताश्री जो है बिहार के दरभंगा
एक जो है वहाँ पर जगह है सौपार बाजार, उस बाजार में जो है उनका पैतृक गांव है और उस गांव में जो है उनका घर था जहाँ पर उनके पिता जो है अकेले रहते थे। साथ ही साथ उनके यहाँ जो है दो जो है देखा जाए उनके यहाँ जो है बराबर जो है उनके देख रेख में जो है नौकर भी रहते थे और ड्राइवर भी रहते थे। लेकिन ये घटना किस तरह से घटित हुई है कहीं न कहीं काफ़ी जो है बड़े सवाल भी कर रहे हैं प्रशासन के ऊपर। चलिए तमाम जो है खबरें गोरखपुर के जनपद से है और वीडियो को देखने वास्ते आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जिस तरह से दुहाइयाँ दी जाती है, कितनी हद तक जो है दुहाइयाँ कारीगर है, इसके बारे में जो है कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।